हमारी सम्मति के आप नहीं करेंगे। छठवीं बार लड़की कह रही है, भूषणान विचित्राणी रत्नात म्याचा दत्तानम प्रगीताम संबदेत। सोने चांदी के जेवरात हमारे माता पिता के घर से या आपके घर जाने के बाद हमको जो प्राप्त होगा उसको कभी आप मांगने की चेष्टा मत कीजिएगा कि हमको दे दो, हमें कुछ आवश्यकता है, ऐसा कभी नहीं आप सोचेंगे। अंतिम बात लड़की कह रही है, गीत वादिन्या मांगल्यम बंधुना गृहस्था अनाहूतम गमिष्यामि यदा माम परिपालेत। आपके भाई बंधुओं के घर शादी विवाह यज्ञोपवीत आदि संस्कार होंगे, गाना बजाना होगा, उसमें मैं बिना बुलाए जाऊंगी, आप हमें अपमानित नहीं करेंगे। लीजिए, इस तरह से कन्या जो है 7 बातों की प्रतिज्ञा आपसे कराती है। क्या आपको मंजूर है? स्वीकार करते हैं थोड़ी ना हिलावा बोला कह दीजिए। हाँ। हाँ, चलिए। तो हमारे आचार्य जी ने अधिकार का अतिक्रमण करके इन्होंने कन्या पक्ष से कहवा दिया, लेकिन मैं वर पक्ष से दलील दे रहा हूँ कि देखिए, कहने का मतलब यह है, वर महोदय कहते हैं कि भाई तुम्हारी 7 बातें हैं, तो मेरी केवल 5 बातों को तुम मानो। तो वर महोदय कहते हैं कि कुचैलिनम दंतमलोपधारणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय चास्मिते शयानम विमुंचत श्रीयत चक्रपाणी। कहने का मतलब यह है कि कुचैलनम तो जमाना तो अब नहीं रह गया, अब किसके दांत किसके वस्त्र मलिन है, दूसरे दिन लेके सर्फ लेके झक 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 अपना साफ कर रहे हैं प्रतिदिन। अरे अब झकझक नहीं होता, दंत मलोपधारण माने जिनके दांतों पर पियरी बैठी रहती है, वह भी बात नहीं रही। 144 तीलियों का ब्रश लेके रगड़ रहे हैं और 35-40 साल बीतते बीतते ये हमारे हीरा मोती भगवान के दिए हुए ये उखड़ जाएंगे और मुँह पचक जाएगा, बुढ़े हो जाएंगे। तो दंत मलोपधारण माने दांतों पर जिनके मैल बैठी रहती है, ऐसी बात नहीं है, अब नहीं बैठी रहती। बहवासनम माने जो बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं, तजीर्णम विष भोजनम, ज़्यादा खाएंगे तो डिस्टर्ब होंगे, पाचन क्रिया आपकी अस्वस्थ होगी, आप बीमार पड़ेंगे। निष्ठुर भाषणम च, और मीठी बाणी बोलिए, ताकि लोग कहते अरे इनका बोलिया जैसे तलवार का घाव करे, है ना, तो मीठी बाणी बोलिए। दंत मलोपधारण बहवासनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय, भगवान सूर्य का रथ निकल रहा है उस समय सो गलत, सूर्योदय चास्मिते। हाँ, और इधर अस्ताचल की ओर भगवान जा रहे हैं सूर्य जी, उस समय भी सोइए। अगर आप बीमार हैं, 104 डिग्री बुखार है, तब भी इस समय प्रातःकाल सूर्य के निकलने पर अस्त होने पर सैया पर मत रहिए न। निष्ठुर भाषण से सूर्योदय चास्मिते शयानम विमुंचत श्री। अब लक्ष्मी जी कहती हैं अगर इतनी कमियां हमारे पति भगवान विष्णु के अंदर होगी तो भी मैं उनको छोड़ दूंगी। तो जब लक्ष्मी जी विष्णु को छोड़ने के लिए कह रही हैं तो हम अभागों के पास कहाँ से रहेंगे। इसलिए जहाँ तक हो सके इन नियमों का पालन करें। हमारे आचार्य जी ने अभी कहा है, मैं वर पक्ष से डील कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि जब मेरे भाई बंधुओं के घर विवाह शादी पड़ेगा मैं बिना बुलाए चली जाया करूँ। लेकिन क्या हुआ, माता जी भगवान शंकर भोलेनाथ और उनकी जानते हैं कि बिना रे बुलाए कहीं भूल के न जाना, बिना रे बुलाए कहीं भूल के न जाना। जब न्योता उता नहीं आए, इन्होंने जिद किया कि मैं जाऊंगी। बहुत समझाए भोलेनाथ, लेकिन ये मानी नहीं। और जब वहाँ गए तो शंकर जी का कोई हिस्सा नहीं लगा था और उन्होंने कहा कि जब न्योता नहीं गया तुम क्यों आई। तो बिना रे बुलाए कहीं भूल के न जाना, जब तेरा पति है जोगी जति, नहीं ठीक हुआ तेरा आना। तो बिना रे बुलाए कहीं भूल के न जाना। तुम्हारा पति जो है वो बैल की सवारी करता है, अब बिच्छी गोजर सर्प ये सब है, तमाम हड्डियों का ये जो है नरमुंड पहने हुए है ना, बैल की सवारी इस तरह का वेश बनाए। उसको देख करके बच्चे डर जाते हैं। तो जब न्योता नहीं गया तुम क्यों आई। अंत में अपमानित होकर के माता जी भस्म हो गई। तो इसका मतलब है अगर आदर के साथ कोई बुलाता तो जाइए और बिना बुलाए कतई नहीं जाना चाहिए, चाहे जो हो।
तो हमारे ऐसा वर महोदय कुछ अब मत ये आओ। फिर कहते हैं तो कि और दूसरी बात ये है भाई बंधुओं के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है, लेकिन मैके में नहीं सड़ुआने ये जब मन में आओ तब ना उमस हाँ, की चल रहे देखिए जब बिना भगवान बुलौले। कृष्ण द्वारिकापुरी में अधिक समय रहने के बाद जब वहाँ से आए तो स्त्रियां क्या हुआ, ये निकल पड़ी। जो विवाह के समय उन्होंने प्रतिज्ञा किया था उसको भूल करके भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए चल पड़ी। उससे कुछ नहीं हुआ। तापत्य काले मर्यादा नाश। उसके बाद फिर कहते हैं विश्व वैश्य नर साक्षी ब्राह्मण जात बंधव पंचो धूमलाख साक्षम। ये देखिए इस यज्ञशाला में ये विष्णु और दोनों पक्षों के ब्राह्मण और अपने स्वजाति भाई बंध और पांचवें ध्रुतारा उत्तर दिशा में एक स्थान रहता। ये सब मेरे साक्षी हैं कि हम लोगों का पारस्परिक संबंध हो गया या हो रहा है। फिर कहते हैं कि तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचम लोपेत व्रते में सर्वदा दे हृदय स्तेवरान। ऐसा है मेरे चित्त के अनुकूल अपना चित्त रखना। ये नहीं कि दुकान पर ले जाके खड़ा कर दिया, दुकानदार ने 2000-4000 की साड़ी दिखाया और कह रहे कि मैं यही लूँगी। तो अपने पति की आमदनी के स्रोत को जान करके ही अपनी आगे की बात को बढ़ाइए, उसकी आमदनी को देख करके अपनी ख्वाहिश पूरा कीजिए। ये नहीं कि दुकान पर खड़ा हो करके उसको अपमानित करें। अच्छा, तो व्रतेम सर्वदा देंगे वर्षते दान। दूसरी बात ये है हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना। पति महोदय कह रहे हैं कि आज मैं खिचड़ी खाऊंगा और तुम कह रहे हो नहीं हम पूरी सब्जी बनाएंगे, ये भी नहीं। हाँ, ये कह दो ऐसे प्रेम से कि हाँ आज पूरी सब्जी बन जाए, कल बना देंगे, प्रेम से